इस साल मैंने एक डिसीजन लिया है 10 करोड़ बनाने का। पर कैसे? 10 करोड़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो। जैसे जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम ही सॉल्व करती है। उबर ने टाइम वेस्टिंग का, फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने शॉपिंग का और जोमेटो ने फूड डिलीवरी का। तो वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद वो पैसा बना रहे हैं और अब तो वो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। तो इसलिए 10 करोड़ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो। बस हमें एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे होगा? ये सब हमारे माइंडसेट का खेल है। अब हमें रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। वो कैसे? मतलब उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम है या नहीं। लोग उसके लिए अगर अपने उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो लोग उसके लिए पे करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो भी एक बड़ा इशू है कि अगर हम उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं तो लोग उसे परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अगर उसका सॉल्यूशन लोग बाय करते हैं या मतलब अगर अपने उसको सेल कर रहे हैं तो वो बाय कर रहे हैं, तो ये एक बिज़नेस बन सकता है। अब वो प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और उसके बेसिस पे ही जो बिज़नेस है वो बनता है कि वो बिज़नेस कितना ग्रो करेगा। अब अगर अपने छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अपने छोटा बिज़नेस बनाएंगे, अगर अपने बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ा बिज़नेस बनेगा। यही बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन निकालती है और उसको आगे सेल करती है। मतलब जैसे जितनी भी कंपनीज है आपको पता ही होगा, जैसे ओला उबर हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब क्या करती है? इन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, मार्केट में गैप देखा कहाँ गैप है और उस गैप को फिल किया और एक अपनी कंपनी बना ली। अब ऐसे ही अपने को करना है। मतलब ये इतना इजी नहीं है नॉर्मल ऐसे वॉक कर रहे हैं, अपने को प्रॉब्लम दिख गई और अपने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया और अपनी कंपनी बना ली। इतना इजी नहीं है ये, मतलब बहुत टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल आता है हमारे माइंडसेट का। अब माइंडसेट कैसे इंप्रूव होगा, कैसे सेट होगा कि कोई भी प्रॉब्लम हमें नज़र आ जाए, उसके पीछे का जो बिज़नेस है वो अपॉर्चुनिटी भी हमें समझ आ जाए कि हाँ इसके अंदर ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, तो ही अपने उसको स्केल कर सकेंगे, उसके अंदर बिजनेस बना सकेंगे। अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है बट उनका सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे चेंज होगा? बुक रीडिंग से, वॉक से, जिम से, मतलब हमारे रूटीन से। जो हमारी डेली की हैबिट्स है उनको इम्प्रूव करके उनके अंदर और एक्स्ट्रा हैबिट्स ऐड करके जो जिनका रिजल्ट्स अच्छे हैं, मतलब जिनका जो अगर अपने इनपुट उनको दे रहे हैं तो उनका जो आउटपुट आ रहा है वो एक अच्छा है। मतलब ऐसे नहीं है अपने कुछ भी गलत काम कर रहे हैं तो उसका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, सीधी सी बात है। बट अपने अगर कुछ अच्छा काम करें तो उसका आउटपुट भी अच्छा आएगा, ठीक है। अगर अपने कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें अपने इनपुट दे रहे हैं, अच्छा काम है, उसका जो आउटपुट आएगा वो भी एक अच्छा ही आएगा। तो ऐसे करके अपना जो रूटीन है, जो अपनी हैबिट्स है, उनको चेंज करना है। अगर कुछ हैबिट्स है अपने पास तो उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हैबिट्स ऐड करनी है। अब एक क्वेश्चन ये भी होगा कि जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो क्या वो हर एक प्रॉब्लम बिजनेस बन सकती है? ऐसा भी नहीं होता। मतलब उनको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या ये जो प्रॉब्लम है ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम है? क्या लोग इसके अगर अपने इसका सॉल्यूशन लेके आते हैं लोग इसके लिए पे करेंगे? या फिर अपने इसको स्केल कर सकते हैं? अगर एक छोटे लेवल पे बनाते हैं पहले इसका एक, मतलब जैसे स्टार्टअप का उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी, मतलब एक प्रोटोटाइप, ठीक है। अपने उसका प्रोटोटाइप लेके आते हैं, ठीक है। लोग उसको पसंद करते हैं, फिर अपने बाद में उसको स्केल करते हैं। कंपनी ऐसे नहीं बनती भी स्टार्टिंग के अंदर ही बड़ी कंपनी बन गई। पहले वो एक प्रोटोटाइप लेके आते हैं, उसके बाद में उसको धीरे धीरे स्केल करते हैं। अगर लोगों को वो चीज़ पसंद आती है उसके बाद में उसको स्केल करते हैं, तो उसके बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, फिर इन्वेस्टर आते हैं, फिर वो पैसा देते हैं, फंडिंग वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। वो बाद की बात है। बट पहले अपने को रियल लाइफ की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और वो आइडेंटिफाई होगी अपने माइंडसेट से। मतलब अगर कोई भी मैं रास्ते में चल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को दिखती है, तो एक नॉर्मल पर्सन होने के अगर मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को ऐसे साइड कर दूंगा या उसका सॉल्यूशन अगर मैंने देख लिया तो उसके बारे में इतना डीपली रिसर्च नहीं करूँगा कि अपने इसके अंदर बिजनेस बना सकते हैं या नहीं। ये सारा कुछ काम बन करेगा अपना माइंडसेट। अपने को माइंड चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट के मतलब अपने माइंड के अंदर बिजनेस को लेके आना पड़ेगा, ताकि हाँ अपने को हर एक चीज़ के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आने लग जाए कि हाँ यार इसके अंदर बिजनेस है, इसके अंदर छोटा है, इसके अंदर बड़ा है, या इसको अपने स्केल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो सारा माइंडसेट का खेल है। और प्रॉब्लम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो ही एक बड़ा बिजनेस बनती है। मतलब जो जिन प्रॉब्लम को अपने ऐसे इग्नोर कर देते हैं वो ही प्रॉब्लम एक बड़ा बिजनेस बनती है। फिर अपने ऐसे सोचते रहते हैं यार ये आइडिया तो मेरे पास भी था, ये किसी और ने एग्जीक्यूट कर लिया, तो वो एक एग्जीक्यूशन की बात आ जाती है और आपके एफर्ट्स की बात आ जाती है, अगर आप उस पर एफर्ट लगाते हो या नहीं लगाते। ये सारा माइंडसेट का ही खेल है। अगर हम अपना रूटीन चेंज करते हैं तो हमारा माइंडसेट चेंज ही हो जाएगा। अब हम डेली बुक रीडिंग की हैबिट को अपने रूटीन में ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी जो थिंकिंग पावर है वो चेंज हो जाएगी, मतलब वो बढ़ेगी। और जो अपने पहले सोच रहे थे उस वे में ना सोचकर अपने उसको चेंज
चेंज करके सोचेंगे। मतलब कोई भी बात है उसको दो वे में सोचेंगे, एक अपने नॉर्मल पर्सन की तरह, अब एक अपने जो बुक रीडिंग करते हैं तो अपना माइंड थोड़ा सा ओपन होता है, मतलब अपने जो न्यू आइडियाज़ आते हैं अपने दिमाग में, तो उस अकॉर्डिंग उसको सोचेंगे उस प्रॉब्लम को, ठीक है। और जैसे अपने स्कूल में होते हैं या क्लासरूम में होते हैं, ठीक है, अपने को सर कोई प्रॉब्लम देते हैं, तो जब तक अपने पास उसका सॉल्यूशन नहीं है तब तक अपने उसको सोच रहे हैं। जब अपने को उसका सॉल्यूशन मिलता है फिर सोचते हैं हाँ यार ये भी इसका एक सही वे था जिस वे में अपने नहीं सोच रहे थे। मतलब फॉर्मूला वही होता है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो सारा कुछ एक जब सब सॉल्यूशन अपने को मिल जाता है उसके बाद में अपने देखते हैं कि हाँ यार इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता था और इस वे में मैंने नहीं सोचा। तो वो जो सोचने का जो वो वाला वे है ना, वो अपना बुक रीडिंग से आएगा। और इसके साथ साथ में अपने को वॉक ऐड करनी है, ठीक है। जैसे अगर अपने रात के टाइम में या मॉर्निंग में 20-25 मिनट की अगर अपने वॉक ऐड कर देते हैं ना, तो उससे क्या होगा, मतलब ऐसे नहीं अभी हेडफोन लगा लिए सॉन्ग चल रहे हैं फिर वॉक कर रहे हैं, वो वाली वॉक नहीं चाहिए अपने को ठीक है पार्क में चले गए शांत, ठीक है, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, कोई अपने साथ में भी ना हो, सिंगल हो, ठीक है, अपने अलोन। और उसके बाद में जब अपने सोच रहे हैं पूरे दिन को एनालाइज करना है, ठीक है, कि यार मेरे को आज पूरे दिन में ये प्रॉब्लम आई, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, हाँ ये प्रॉब्लम, मतलब फिर उस प्रॉब्लम को आगे और जो पर्सन है उनसे कंफर्म करना है कि ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, मतलब जैसे आप भी फेस कर रहे हो और पर्सन भी फेस कर रहे हैं उसको, ठीक है, और अपने इसके अंदर इसका सॉल्यूशन भी अपने निकाल लेते हैं कि हाँ यार ये इसका सॉल्यूशन ये है, और अपने उसको मतलब ऐसे लोगों से ऐसे पूछते हैं कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन लेके आता हूँ तो आप मेरे को पे कर सकते हो, तो वहाँ से अपने को पता लगता है कि हाँ ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है और लोग उसके लिए पे करने के लिए भी एग्री हैं, तो वो एक बिज़नेस बन सकता है। वो थिंकिंग आएगी, ठीक है। वो करने से अपना वो मतलब पूरा दिन एनालाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी अपने देख रहे हैं सारा डे टू डे लाइफ में, वो अपने को सब कुछ साथ में, तो एक जो इससे कॉन्शियसनेस, मतलब इससे जो जो अपनी मेमोरी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, रिमेंबरिंग जो पावर होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है इससे। और इसके साथ साथ में अपना जो अपने को आइडियाज़ भी आएंगे कि हाँ यार ये प्रॉब्लम मैंने उस टाइम फेस की थी, उस टाइम इसका सोल्यूशन मेरे को पता नहीं था, अब मैं इसको ठंडे दिमाग से आराम से सोचता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसके साथ साथ में जिम हो गया। अगर अपनी हेल्थ ही सही नहीं है तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं है बिज़नेस बनाने का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी हेल्थ ही होती है, तो उसके बाद ही बिज़नेस वगैरह सब कुछ होता है। अगर अपने पास फुल सारे पैसे हैं बट अपनी हेल्थ सही नहीं है तो उस पैसे का कुछ नहीं कर सकते अपने, मतलब अपने काम नहीं आएंगे वो, और कोई यूज़ कर रहा है तो उसका फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि हाँ अगर आप पैसा कमा रहे हो तो अगर उसका अगर आप ही इंजॉय ना कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस पैसे कमाने का। मतलब हाँ कमाओ, पैसा कमाओ, फैमिली के लिए भी कमाओ, और भी जो आपके भाई हो गया आपका, मतलब आपकी जो फैमिली होगी उसके लिए कमाओ, अच्छी बात है। डोनेट भी करो, मतलब अपनी सैलरी का कम से कम 30% मैं तो ये मानता हूँ कि आप डोनेट करो। अब इसके बाद का मैं थोड़ी देर में रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि अभी एक व्हीकल जा रहा है और उससे नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और हाँ मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि मैं कौन हूँ, मतलब आप मेरे को क्यों देख रहे हो, ठीक है। और मैं कौन हूँ, मतलब इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। हाय, आई एम अमित और मैं 23 साल का हूँ, और मैंने अपनी लाइफ के कम से कम 4 साल वेस्ट किए हैं, 4 साल, ठीक है। मतलब 4 साल थोड़े नहीं होते अपनी लाइफ के। अगर मैं एज ए यूथ यंग जनरेशन का होके और मैं अपने 4 साल वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो ये अपने इंडिया के फ्यूचर के लिए तो बहुत गलत बात है, ठीक है। और मैंने वेस्ट किए हैं, मतलब वो वेस्ट भी प्रॉपर नहीं बोल सकते, कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है, बट इतना जितना मैं आउटपुट इन 4 साल से निकाल सकता था ना, वो आउटपुट मैंने अभी तक नहीं निकाला इन 4 साल से। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब मैं खुद को पूरा यूज़ करूँगा, मतलब हाँ कि लगना चाहिए कि हाँ हमने एफ़र्ट लगाए हैं और हमने कुछ अच्छा क्रिएट किया है इस साल के अंदर, ठीक है। तो हाँ इसके आगे क्या बोल रहा था मैं, हाँ मैं 23 साल का हूँ, ठीक है। और मैंने 4 साल अपनी लाइफ के वेस्ट कर दिए। मतलब मैं वीडियोस देखता था, जैसे अभी आप भी शायद ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आप अगर एग्जीक्यूट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो आप भी मेरे सर्कल के, जिस सर्कल में मैं फंसा हुआ था उसी सर्कल में आप फंसने जा रहे हो, मतलब फंस चुके हो या फंस रहे हो, या अभी भी मौका आपके पास निकल सकते हो। तो सारा दिन ऐसे वीडियोस देखना, मोटिवेशन वाली वीडियो देखना, अच्छी वीडियोस देखना अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ में जो भी आइडियाज़ आते हैं उनको एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और वो मैं स्टेप आज ले रहा हूँ, मतलब 4 साल के बाद स्टेप ले रहा हूँ। बट हाँ भी अभी मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ के लिए सीरियस हुआ हूँ कि हाँ अपने को कुछ करना चाहिए। एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मेरे को नज़र आ रही है, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी। उसके बाद उसके रिगार्डिंग मैं आगे वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करूँगा। और वो हाँ एक अच्छी बड़ी कंपनी नहीं बन सकती, वो एक यूनिकॉर्न नहीं बन सकता वो, क्योंकि उसकी जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस साइज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो एक अच्छा बिज़नेस बन सकता है, इतना पता है मेरे को। और मैं उस पर एफर्ट्स लगा रहा हूँ, और आने वाली वीडियोज़ में आपको पता लग जाएगा क्या है वो। और हाँ आपको पता है 2025 जब शुरू हुआ था ना,
तो उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि यार ये 2025 तो अपना ही है, इस साल अपने ना कुछ अच्छा मतलब बहुत बड़ा कुछ करेंगे, ऐसे स्टार्टअप बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, इतना सारा पैसा होगा अपने पास, अपने फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, फैमिली को फ्री कर देंगे, ठीक है, और इतने ट्रिप्स लगेंगे, ये होगा वो होगा, गाड़ी होगी, ठीक है। बट 2025 के अंदर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा था बट मैंने कभी एग्जीक्यूट किया ही नहीं उसको। 1 मिनट, ट्रेन आ गई उधर शायद, बताता हूँ यार, मेरी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत है, ठीक है, मतलब करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ये छोड़ो, चल मैं बोल देता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है ना, तो उसको अनसाइड कर देना, ठीक है, इग्नोर करना, क्योंकि अपनी फर्स्ट सेकंड वीडियो है, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, धीरे धीरे मैं सेटअप इंप्रूव करूँ, छोड़ो यार। और हाँ, मतलब 2025 में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब 2025 के बचे हैं अपने पास ओनली 15 दिन, क्योंकि आज 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर है, ठीक है। मैं सीधा नॉर्मल भी बोल सकता था, बट मैं एक इंग्लिश भी इम्प्रूव कर रहा हूँ अपनी, तो मेरे को ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे मेरे इंग्लिश के लिए, बट मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं डे बाई डे 1% भी इंप्रूव कर रहा हूँ खुद को, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ, मतलब लोग ये देखते हैं कि आप उस टाइम क्या थे, वो नहीं देखते, आप अभी क्या हो वो देखेंगे। और अभी तो मैं इंप्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, बट अभी मैं लोगों की नज़रों में इतना नहीं आऊँगा, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे तब नज़रों में आएंगे, तो वो मैटर करेगा। इसके साथ साथ हाँ, एक थोड़ा मोटिवेशन और दे देता हूँ मैं। जितने भी यूट्यूबर स्टार्टिंग में, उनकी हर एक वीडियो अच्छी नहीं होती। किसी भी यूट्यूबर की वीडियो उठा के देख लो, किसी की भी फर्स्ट वीडियो परफेक्ट नहीं है, तो मेरी भी परफेक्ट नहीं बनेगी, तो इग्नोर इट, ठीक है। बट हाँ, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो, कुछ आपको लर्निंग मिलती है, तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को एक बार, क्योंकि मैं आगे की वीडियोज़ भी फिर उस अकॉर्डिंग प्लान करूँगा ना। मतलब प्लान तो मैं अभी भी अच्छा ही करूँगा, बट फिर अगर जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ यार, अपने पास एक ऑडियंस है और उसको एक अपने अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, मैं खुद को बेटर वो करूँगा, बेटर मेरे आउटपुट्स लेके आऊँगा, ठीक है। मैं खुद को भी उस हिसाब से तैयार करूँगा कि हाँ भी, लोगों को अगर मतलब अगर मैं मोटिवेट कर रहा हूँ या कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, तो पहले मेरे अंदर भी वो नॉलेज होना चाहिए, तभी मैं वो आगे प्रोवाइड कर पाऊँगा। ऐसे चैट जीपीटी से पूछ के, ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह इधर उधर देख के, तो वो नॉलेज तो मैं प्रोवाइड कर ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो अभी का मेरा सबसे पहला रूटीन ये होगा कि मैं अपनी हैबिट्स को चेंज करूँ, अपनी हैबिट जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको अपने रूटीन के अंदर लेके आऊँ, ठीक है। क्योंकि अगर अपने एक हैबिट बदलते हैं, ठीक है, तो वो एक अपना दिन अच्छा कर देती है, और एक दिन अपना एक मंथ अपना 1 साल, और 1 साल अपनी एक लाइफ चेंज कर देता है, ठीक है। अपने को मतलब स्ट्रगल करने के लिए 1 साल ही चाहिए। अगर अपने सीरियस होके अपनी पूरी लाइफ के अंदर 1 साल सही स्ट्रगल कर लेते हैं ना, सही तरीके से मेहनत कर ले, सही डायरेक्शन के अंदर, तो अपने पूरी लाइफ फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। इतना मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। या तो अपने मतलब वैसे ये डायलॉग होता है एक, ऐसे मतलब एक मोटिवेशन लाइन होती है भी, अगर आप 5 साल या तो 5 साल अपनी लाइफ चिल कर लो, या आप मतलब जैसे 5 साल चिल कर लो, पूरी 50 साल लाइफ, जो 50 साल लाइफ के वो आप हार्ड वर्क करो, ठीक है। या आप 5 साल हार्ड वर्क करो और 50 साल है वो चिल करो। तो मेरे को तो जो सेकंड वाली लाइन है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। 5 साल हार्ड वर्क करो, 50 साल इंजॉय करो, तो अपने भी वही करेंगे। तो अभी जैसे ये है 2025 चल रहा है, ठीक है, इसके 15 दिन रह गए। इसके अंदर भी अगर आप कुछ मतलब 2025 में कुछ नहीं उखाड़ा ना आपने, तो 2025 के 15 दिन रह गए, तो 15 दिन भी अगर आप कुछ अच्छा कर लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैंने 2025 के अंदर लास्ट के 15 दिन को ऐसा यूज़ कर लिया कि हाँ मतलब बहुत अच्छा यूज़ किया मैंने, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि 2026 का अगर आप वेट कर रहे हो ना, तो कुछ नहीं बदलेगा। 2025 में और 26 के जो डेज़ है उनमें कुछ नहीं बदलेगा, ओनली कैलेंडर बदलेगा, ठीक है। और आपकी जो रियल लाइफ है ना, वो सेम की सेम रहेगी, आपका रूटीन भी सेम रहेगा। जैसे अगर आप आज अगर 7 बजे उठोगे ना, तो 2026 के फर्स्ट डे भी 7 बजे ही उठोगे, ठीक है। तो रूटीन भी सेम रहेगा, A to Z थिंग्स सेम रहेगी, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है ना, तो जो आज की जो डेली हैबिट्स होती है ना, वो चेंज करो। ईयर चेंज होते रहेंगे, कैलेंडर चेंज होते रहेंगे, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अपने को अपनी लाइफ से मतलब है। अगर अपनी लाइफ चेंज होगी ना, तो अपने लिए वही न्यू ईयर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप 2026 का वेट कर रहे हो ना, तो छोड़ दो, अभी से स्टार्ट करो। क्योंकि जो सही समय स्टार्ट करने का था कल हमने किया नहीं, तो उस सेकंड जो बेस्ट टाइम है वो स्टार्ट करने का, वो है आज और अभी। मतलब अभी से स्टार्ट कर दो जो भी आप सोच रहे हो। जैसे मेरे साथ क्या होता था पहले, मैं अभी भी ऐसे ही करता हूँ। जैसे ठीक है, इंस्टा के ऊपर ना मैं ऐसे रील्स आ गए, ठीक है, उसको मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ या डाउनलोड कर लेता हूँ कि ये मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। और कम से कम हज़ारों नहीं, कई हज़ारों रील्स मैंने ऐसी सेव करके रख रखी है, ठीक है। वो लैपटॉप में पहले फ़ोन में होती है, फिर फ़ोन में डाटा फुल हो जाता है, फिर मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो वो ऐसी पड़ी है मेरे पास। आज तक मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया। उनको देख के सोचता हूँ मैं कल क्रिएट करूँगा, बट कभी क्रिएट किया ही नहीं मैंने, ठीक है।
तो आपको कल पे कुछ नहीं डालना है अभी, अब आज से मतलब काम स्टार्ट कर दो आज का। जैसे जो आप काम कल करने का सोच रहे थे वो आज करो, जो 2026 में जो करने का सोच रहे हो वो आज ही करो। मतलब आज स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने में क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 2026 में स्टार्ट करूँगा, न्यू ईयर पे स्टार्ट करूँगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो आपको स्टार्ट करना है वो आज ही स्टार्ट करो। थोड़ी तबीयत सही नहीं है ठीक है। और हाँ, अगर आपको जो मेरा कंटेंट है वो हेल्पफुल लगे, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। श्रद्धा मैम का डायलॉग है ये, अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर मेरे दिमाग में आइडिया आया तो, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट नहीं शायद सेकंड वीडियो है ये मेरी। और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मेरे को, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। और इसके बाद में क्या बोल रहा था मैं,